उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है NAMBOUR, यहाँ की 2014 और भाद्रपद माह में जन्मे होने से, ध्यान से समझिएगा, भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो सबसे पहले तो देखने में अच्छा होगा, उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होती है, वो भद्र पुरुष की भांति विचरण करता है, सटीक बोलता है, शांत बोलता है, स्थिर बोलता है और गंभीर होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से समस्याएं कई बार थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी समस्याएं बनी रहती हैं, आप इसको कमजोर और खत्म नहीं कर सकते। शरद ऋतु में जन्मे होने से आलस्य और प्रमाद की स्थिति बढ़ती है, मतलब व्यक्ति लेजी हो सकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता जरूर होगी। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि चंद्रमा पापक, इस वजह से व्यक्ति जो है वो उसके चंद्रमा पापक होंगे तो अब वहां पे कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे और कई बार इनकम यानी कि आय के सोर्स को वो कई बार प्राइवेटली या प्राइवेट सेक्टर से आते हुए दिखाई देते हैं। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्सैल और उत्साही हो सकता है, तुरंत ही तुनक मिजाज ऐसा हो सकता है। न्यायप्रिय होगा, अनुराधा नक्षत्र, नौकरी करने में माहिर और अपने काम को सटीकता से करने में विश्वास रखने वाला, मतलब गलतियां नहीं करने वाला। आलस्य अगर ना हो और व्यक्ति जिस चीज में लग जाए तो उसको अंतिम तक छोड़ता नहीं है। ये भाव अपने अंदर से जागृत करने की आवश्यकता है कि जिस काम को पकड़ लिया उसको अंतिम रूप दे करके ही छोड़ना चाहिए। वैधृति योग, वाणिज्यकरण, अपना खुद का कारोबार भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति का संतुलन बिल्कुल ठीक है, गंदा और निंदनीय नहीं है, मतलब इनकी जो विचारधारा होगी वो कभी भी अस्पष्ट नहीं होगी और बिल्कुल ही संतुलित होती है। क्लियर है? अब लग्न कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली बनती है, जहां लग्न में ही मंगल और शनि बैठे हैं। तकनीक का व्यक्ति जानकार, लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में लाभ भाव में लाभेश के साथ ये सब कुछ प्राप्त कराने की स्थिति, ये एक प्रकार से बहुत अच्छा योग बन जाएगा जो व्यक्ति के जीवन को कई तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जहां लग्न में मंगल और शनि बैठ जाने से व्यक्ति निर्मोही, कई बार निर्दयी या हठी, जिद्दी, गुस्सैल हो जाता है और प्रैक्टिकल हो जाता है। गुरु और मंगल का एक दूसरे से केंद्र में होना, गुरु और शनि का एक दूसरे से केंद्र में होना, तो गुरु कौन है? तुला लग्न की कुंडली के लिए प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के गुरु बैठे हैं, उच्च के होकर के। कोर्ट केस कचहरी और न्यायालय से जुड़ करके फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाए, किसी को सलाह देने वाला, ऊंची प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, बड़े कद काठी का और बड़े ही गंभीर स्वभाव का हो जाता है। शनि लग्न में गंभीर काम करवाए, मशीन और पेट्रोलियम सेक्टर, जमीन से जुड़े हुए जो चक्र होते हैं उसको निकाल करके कुछ उसका कारोबार कर देना, प्लास्टिक से संबंधित कोई कारोबार कर लेना, खनिज तेल और पेट्रोलियम गैस आदि से संबंधित क्षेत्रों में जुड़ करके कोई कारोबार कर लेना, कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़ करके कोई काम कर लेना, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग से संबंधित कोई काम कर लेना, होटल इंडस्ट्री से जुड़ करके कोई काम कर लेना, ये सारा काम इनकी कुंडली में बन सकता है। गंभीर काम मतलब मोटा और भारी, जहां पे व्यक्ति अगर धन भाव में देखें तो नीच के चंद्रमा बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल ने किया केंद्र में आकर के। 8 डिग्री के चंद्रमा, अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और शनि उच्च के, इस वजह से अब यहाँ के चंद्रमा कमजोर नहीं कहे जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं, उनका नीच भंग भी हो रहा है। जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उच्च का है, तो ये सारी स्थितियां आपके चंद्रमा को बल देने वाली हो रही हैं। उसके बाद धन भाव के लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, लाभेश के साथ बैठ करके पंचम भाव को देखना, ये व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, प्रेम, संबंध, पिता, पुत्र, दाम्पत्य, पति, ये सब देने वाला हो जाए। ये सूर्य और शुक्र की दशाओं में ये चीजें पूरा हो सकती हैं। एजुकेशन में व्यक्ति को छोटी उम्र में ही बड़ा अनुभव मिल जाता है, पुरस्कार अर्जित करता है, विख्यात होता है, भौतिकीय सुख संसाधन की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति। क्योंकि लग्न में ही उच्च के शनि बैठे हों और विषम संख्या की राशि बनी है तो निस्संदेह। अब एक बात और बताता हूं, यहाँ पे व्यक्ति कई बार अत्याधुनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी हो जाता है। मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में, तो अपना ज्ञान ही वो खाली बताता रहे, सुने थोड़ा कम, या कई बार करने में विश्वास ना करे, कई बार बोलने वाला ज्यादा हो जाता है, या वो उसके पास एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पे वो किसी को सुनना पसंद नहीं करता, अपने मन मर्जी का मालिक हो जाता है, या थोड़ा बिगड़ैल स्वभाव का भी हो जाता है, या स्वार्थी सोच को लेकर के विकसित होने वाला हो जाता है, या कई बार उसके दोस्त जो हैं वो बहुत ही ज्यादा
ऊंचे कुल वाले होते हैं या धनाढ्य होते हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के गलत रास्ते पे जाने का एक दौर खुलेगा, जो कम से कम मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति बुद्ध की दशा में हो सकती है। बुद्ध में जब 2034 में जो 2034 की स्थिति और एक बार बुद्ध में शुक्र आएंगे तब 2029 में, इन दोनों वर्षों को आपको ध्यान रखना होगा। बुद्ध में मतलब जो शुक्र आएंगे तब, हालांकि शुक्र की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी पर उस समय भी व्यक्ति में लालच समाए, ऐसा संभव है। एक बात और कहता हूं, इस कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। मंगल और शनि की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि जा रही है। इस वजह से शनि की दृष्टि जो काम करेगी वो इनके पराक्रम का और इनके रोग की वृद्धि को करने वाला, रोग में वृद्धि लाने वाला। शनि की दशा में व्यक्ति को रोग बढ़ जाए, शनि की दशा में व्यक्ति का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। हालांकि तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि की दृष्टि कहीं पे भी खराब नहीं होगी, लेकिन जो इनकी दृष्टि यहां पड़ रही है वो एक तरह से जातक को थोड़ा सा आलसी बना रहे हैं। यहां पे उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी पर फिर भी पत्नी से लाभ व्यक्ति को मिलता रहेगा, क्योंकि मंगल भी इसे देख रहे हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि जब दशम स्थान पे पड़ेगी तो गुरु को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को साहसिक नेचर का और कानून का कानूनबाज बना देते हैं, जिसके पास बहुत ही ज्ञान का और तर्क का वो विधाता होता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ही तार्किक, प्रबुद्ध और जादुई होती है। ये एक अलग तरीके का लेबल बना देता है व्यक्ति को, जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित करके स्थान अर्जित करवा देता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो शनि हैं वो वस्तुतः छठे भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में, और यहाँ पे वो किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित ना ही होकर के गुरु जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं। इसका मतलब है कि शनि के पास यहाँ भी बल था, यहाँ भी बल है, सूर्य के पास यहाँ भी बल है, सूर्य के पास यहाँ भी बल है। सूर्य वर्गोत्तम है और बहुत अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, घबराने की बात नहीं है। गुरु की दृष्टि यहाँ जा रही है, ये दाम्पत्य को खराब नहीं होने देंगे। मंगल का प्रभाव है, पत्नी भी और पति भी दोनों बेहतर होते हैं और बुरे विचारों का पति नहीं मिलता। और वस्तुतः मैं एक बात कह दूं तो अगर विवाह के लिए तो सिंह राशि सिंह लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न ये अच्छा रहेगा। इनके लिए मकर और कुंभ लग्न और मकर और कुंभ राशियां, मिथुन राशि इनके लिए ज्यादा अच्छी होगी। एक बात और कहता हूं, इनकी कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र में बैठे हैं लग्नेश, और वो केतु जन्म कुंडली में रोग में जा रहे हैं। इस वजह से गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति हो सकता है और कई बार व्यक्ति को पेट जनित समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में केतु रेवती के, जिसके अधिपति बुद्ध उसे देख रहे हैं, और बुद्ध जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, और वो सूर्य जन्म कुंडली में एक स्थिति के आधार पर मैं समझता हूं कि व्यक्ति को लाभ ही दे रहे हैं, नुकसान वहां भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस कुंडली में शनि, इस कुंडली में सूर्य, ये दोनों ही व्यक्ति के लिए लाभदायक होंगे, जहां व्यक्ति को जो चीज भी वो प्राप्त करना चाहता है जीवन में वो उसको मिल जाती है। बुद्ध की दशा अभी आने वाली है, जहां बुद्ध राजयोगों की भांति परिणाम करने वाले जन्म स्थान के पास जहां व्यक्ति वो रहना चाहता है, जैसे ये विदेश में है मूलतः तो ये भारत के हैं पर रहते ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन फिर भी वो अगर बाहर ही रहना चाहें, वहीं रहना चाहें तो आराम से रह सकते हैं अपने मूल जन्म स्थान से दूर। चंद्रमा आगे पर इनकी कुंडली में पापक हैं, और बुद्ध पीछे, और बुद्ध के ठीक आगे मंगल और शनि का बैठना, जहां पे शुक्र व्यक्ति के व्यय को संतुलित कर रहे हैं और भद्र योग 12 में लग रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके और कई प्रकार से अपने बुजुर्गों का लाभ प्राप्त करके, अपने देश से दूर होकर के भी व्यक्ति कई तरीके से अपने आप को जो है वो प्रसिद्ध करता है। क्योंकि पंचम नवम भाव के अधिपति जो हैं वो एकाद 12वें भाव में बैठ करके राहु जैसे ग्रह के साथ व्यक्ति को अजीब तरीके का तार्किक, बुद्धिमान और यशस्विता का गुण देने के साथ साथ व्यक्ति को ऐसा बना देंगे जो किसी भी विषम परिस्थिति में डट करके मुकाबला करे, घर में घुस करके मार करके निकल आए और कोई इसका कुछ बिगाड़ ना पाए। ऐसा साहसी नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप डरपोक नहीं हैं। लग्न में शनि बैठा है, आप कभी भी गलत नहीं है, निंदनीय नहीं है, कुकृत्य नहीं करेंगे। हाँ, गंभीर और थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, पर व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। शुक्र और सूर्य जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि कई बार मैं पूजा करूं या अपना काम, पर दोनों का समावेश अगर जीवन में होता है तो इसे ज्यादा अच्छा समझा जाता है, और दोनों के सहयोग से ही व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, और तभी उसके कर्म भी उसके सामने, उसके कर्म जो है वो परिणाम स्वरूप उसका फल प्राप्त कर पाते। वस्तुतः पंचम भाव का अधिपति उच्च का है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को यश
और कीर्ति में और मेहनत के बाद किए गए परिणाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी। पंचम भाव पे सूर्य बैठे हैं, यहां से चतुर्थस्थ चंद्रमा बैठे हैं, यहां से चतुर्थस्थ शुभ ग्रह की राशि बनी है। लग्नेश की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है। घबराने और डरने की और शिक्षा में कोई भी व्यवधान की स्थिति नहीं है। बुध के साथ राहु बैठे हैं, व्यक्ति दिमाग ज्यादा लगा देता है, जितना पूछा जाए उतना नहीं बताता है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर देता है, बुद्धि की क्षति कर देता है और कई बार जितना उत्तर देना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ने के कारण या एक्सप्लेनेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, जहां व्यक्ति मीडिया सेक्टर में भी जाकर के नाम कमा सकता है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट आदि के क्षेत्र में भी व्यक्ति अच्छा नाम कमा सकता है। क्लियर है। दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा व्यक्ति शनि से संबंधित व्यापार भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। षडबल में सारे ग्रह ठीक हैं, शनि, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र सब अच्छे हैं, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। और मैं समझता हूं कि नवांश कुंडली में जो स्थिति बनी है वहां पे आपको अपने दाम्पत्य पे फोकस करना चाहिए। पति को ये चेक कर लेना चाहिए कि वो किसी अलग तरीके के ऋण में तो नहीं है, उसके ऊपर कोई डेब्ट तो नहीं है, उसके बाद उसका आत्मबल कैसा है, वो रोगी तो नहीं है, पेट की समस्या उसको परेशान तो नहीं करती है, और उसका जो है वो पेशेंस लेवल कैसा है, ये उस पर आपको काम करना होगा और उसको चेक कर लेना चाहिए, तब जाकर के किसी विवाहिक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। वस्तुतः एक बात बता दूं तो आपको चीजें तो सब कुछ प्राप्त हो जाती हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी इस जीवन में संभव है आपके लिए, वो सब चीज आपकी कुंडली में मिलता हुआ देख रहा हूं। दशमांश कुंडली में चंद्रमा का यहाँ बैठा होना कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण पाल देता है और अनुभवी गुरु और शुक्र बना देते हैं। यहाँ पे वस्तुतः आपकी कुंडली में भाग्य का बल मिलता है। और एक बात और बता दूं तो यहाँ पे नवमांश कुंडली में लग्नेश गुरु बनते हैं दशमांश में, और नवमांश में भी वही बन रहे हैं। गुरु यहाँ 12 में जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का विवाह उधर ही हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो गुरु बन रहे हैं वो भाग्य भाव में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कभी भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत बाधाएं आरंभ में होंगी, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली बनेगी तो बाधाएं थोड़ी बहुत उपस्थित होंगी। शनि और बुध के कारण व्यक्ति अपना सारा डेटा जो है वो कलेक्शन कंप्यूटर में करे और कंप्यूटर पे आश्रित होकर के भी काम अगर करे तो भी ये संभव है। मंगल नीच के बैठे हैं, अपडेशन की आवश्यकता होगी, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहने का दबाव रहेगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे या कोई बड़ी संस्था में काम करेंगे तो आपको उस पर हमेशा ही फोकस बना करके रखना होगा कि आप कितने अपग्रेड हैं, आपके जो काम करने का तरीका है वो कितना बैलेंस में है उस समय के अनुकूल या उस समय के हिसाब से। और विशेषतः मंगल की दशा में हो सकता है कि कभी कभी इन चीजों पे आपका ध्यान कम जाए। क्लियर है, ये चीज बनती है। इस कुंडली में अगर मैं दशाओं के बारे में चर्चा करूं तो सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। चंद्रमा की दशा 25% परिणाम के साथ आपको थोड़े बहुत कमजोरीपन का एहसास जरूर करा सकती है कर्म क्षेत्र में। मंगल जो है वो और बुध ये दोनों आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे। इस दशा काल में थोड़े कमजोर लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से इस दौरान बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, घर में सुंदरकांड आदि का पाठ कर लेना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। हो सके तो बजरंग बली की तस्वीर की पूजा विधिवत करिए। हो सके तो उस दिन लाल वस्त्र धारण करिए। हो सके तो उस दिन बजरंग बली को बूंदी का लड्डू चढ़ाइए। हो सके तो उस दिन थोड़ा घर में पारिवारिक वातावरण जो है वो सुंदरकांड का होता रहे, हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार भी हो जाए तो भी आनंद हो जाए। ये स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली में बुद्धिमानी कमजोर नहीं है, पर हाँ एक बात है कि आपको हमेशा ही अपने आप को रिजर्व रखने का प्रयास करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके गंभीर होने का प्रयास करना चाहिए। चंचलता थोड़ी कम करनी चाहिए, ये बात बनती है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करते हैं वो 100% परिणाम करेंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, धन की समस्या नहीं होती। चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से धन बचाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर वो व्यय असंतुलन में नहीं है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे। शनि इस कुंडली के लिए होते तो कारक हैं, पर वस्तुतः वो उच्च के होकर के मृतप्राय हो रहे हैं। बजरंग बली की पूजा जातक को हमेशा करनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ घर में नित्य प्रतिदिन करना, नित्य अगर हो सके तो मंगलवार को जरूर कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से राहु और केतु की दशाएं, जो राहु बैठे हैं वो आपकी कुंडली में 12 में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आपको जुबानी जंग ही लड़ने की आवश्यकता है, शारीरिक जंग आप न लड़िएगा। वस्तुतः ये मंगल है, उफान मारता होगा। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। टेलीकॉम सेक्टर और व्यक्ति जो है वो जमीन जायदाद से जुड़ा या जमीन से जुड़ करके अचल अचल संपत्ति व्यक्ति जहां भी खरीदना चाहता है मंगल की दशा में और शनि की दशा में खरीद सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, दाम्पत्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी। शनि के दृष्टि के कमजोर पड़ने के बावजूद मंगल की दृष्टि यहाँ अपने कपड़ों पे व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है।
किसी अनजाने पे कभी भरोसा ना करें, अपने आप को आदरणीय बनाएं, अपना प्रभाव विकसित करके रखें ताकि लोग आपकी समाज में आदरणीय स्थिति को पहचानने में आप उन लोगों को दिक्कत ना हो। आप गंभीर बन सकते हैं, धर्म धुरंधर, धर्म का रक्षक, पूजा पाठ करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला, किसी के साथ अन्याय ना करने वाला, गलत चीजों के पीछे ना जाने वाला, अत्याधुनिक बन करके अपने संस्कारों का दोहन ना करने वाला, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को श्रेष्ठ और उच्चतम व्यक्तित्व का बनाने वाला, आपकी कुंडली में ये सारी चीजें हैं। क्योंकि लग्न आपका बलवान है, लग्नेश आपके ठीक हैं, और मैं समझता हूं कि अगर वो थोड़े कमजोर भी हैं फिर भी अगर हम उपासना करें, सूर्य की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, मंत्रों का जप करें घर में, तो ये चीजें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। एक बात और बताता हूं, इनकी कुंडली में संतान वगैरह का पक्ष जो मैं देख रहा हूं उसमें थोड़ी सी समस्या बन सकती है। कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। विवाह की दिशा पश्चिम ज्यादा श्रेष्ठ होगी। इनके लिए 5 तारीख बहुत अच्छी होगी। इनके लिए मकर और कुंभ राशि के लोग अच्छे होंगे। मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये राशियां इनके लिए ठीक नहीं होंगी। और वस्तुतः इनकी कुंडली के लिए विदेश में ही रहना ज्यादा बढ़िया है। बाहर के ही वहीं के जान पहचान से संबंध बन जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये बात बनती दिख रही है। शनि लग्न में मुच्च के बैठे हैं, मंगल केंद्र में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और अभी तो दशाओं के क्रम में अगर बात करूं तो अभी तो बुध की ही दशा बहुत लंबी चलेगी, जहां व्यक्ति का भाग्योदय 2025 के अक्टूबर के बाद होगा, जहां बहुत बड़ा परिवर्तन जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। अब क्या बताऊं, मैंने करियर बताया, माता पिता के साथ संबंधों में हाँ ये बात छूट रही थी। व्यक्ति माता से ज्यादा प्रेरित है, प्रभावित है, माता के निकट है, पर पिता से भी संबंध कमजोर नहीं है। और मैं समझता हूं कि पिता ज्ञान देने वाले बन सकते हैं, पिता गुरुवत हो सकते हैं। माता अनुशासन में रख करके पिता के ज्ञान को अगर माता कहेंगी तो जातक पे ज्यादा असर पड़ेगा। समझ में आ रही होंगी। माता के दिमाग से, पिता के दिमाग से बात निकले पर वो जबान के रूप में और उत्तर के रूप में माता के साथ या माता से बताया जाए तो ज्यादा स्थिति अच्छी होगी। माता और पिता का सुख इस कुंडली में ठीक है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, ये बात बनती है, ये स्थिति बनती है। अब क्या बताऊं, इनकी कुंडली में शनि विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। अब इस आधार पर व्यक्ति के पास गंभीरतम स्थिति होती है और मैं समझता हूं कि वो गुरु उच्च के हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो चंद्रमा भी अनुराधा के जिसके अधिपति शनि उच्च के और मंगल विशाखा के जिसके अधिपति गुरु उच्च के, तो यहाँ पे शश महापुरुष योग बन गया शनि के उच्च में बैठने के कारण। पर वो डिग्री में थोड़े कमजोर थे, इस वजह से थोड़े कमजोर प्रभाव देंगे। गुरु उच्च के बैठे हैं तो हंस योग बन गया। सूर्य अति विशिष्ट कारक भाव में लग्नेश के साथ बैठ गए तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। सूर्य जो बैठे हैं वो अच्छे बैठे हैं, बुध अपनी राशि के, शनि उच्च के, चंद्रमा नीच के बैठे हैं जिनका नीच भंग 2 तरीके से हो जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी स्थिति बन सकती है जहां जातक का भाग्य बहुत बढ़िया है वो दूर ही रहे, जहां व्यक्ति का पंचम भाव विकसित है, जहां व्यक्ति का सप्तम भाव दाम्पत्य का क्षेत्र विकसित है, जहां व्यक्ति का करियर बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, जहां व्यक्ति का सुख, समृद्धि, छत्र चमर, भूमि, भवन, वाहन और चल अचल संपत्ति, ये चीजें अच्छी बन रही हैं। कमजोर क्या हो सकती है, मन का अस्थिर होना और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होने के साथ साथ व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कई बार कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, या मल्टीपल ऑप्शन मिल जाने के कारण, जैसे कि मैंने इतनी सारी चीजें बता दी तो उसमें से अब आपको अब मैंने जो जितनी सारी चीजें बताई हैं उसमें से आप किसी एक को उठा करके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें से कोई भी आप उठा लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। इतनी सारी चीजें बनती है। इनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे बैठे हैं, घबराने की बात नहीं है। और वो ठीक है, थोड़े कमजोर हैं तो पाप ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाए तो कष्ट देने लगता है, तो वो ठीक है, बहुत अच्छा बल नहीं है उनके पास तो बढ़िया है, कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हाँ, NAKULPARASHARA इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं मिल जाऊंगा। उसके बाद JYOTISHHILAKSHYA ज्योतिषी लक्ष्य नाम से आप मुझे प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगे या मैं वहां मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।